Now let's see, we will understand question number second. Under which head will you show the following items in the balance sheet? ये क्या हम कर रहे हैं? In this video we discuss asset side headings and subheadings का एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ताकि आपको ये पता चले कि एसेट साइड्स की हेडिंग और सब हेडिंग्स क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। कुछ आइटम्स आपको गिवन होंगे आपके क्वेश्चन में, उन आइटम्स को आपको लेकर उसकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बारे में बताना है। फर्स्टली आपको ये लर्न करने हैं सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, देन आपको क्वेश्चन पर जाना है। हेडिंग्स कितनी है ओनली एसेट साइड में? ओनली 2 हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है वो करंट एसेट्स, जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है वो नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेडिंग्स हैं, करंट एसेट्स में 6 सब हेडिंग्स हैं। नेम आपको मैंने राइट साइड यहां पर मेंशन कर रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स की सब हेडिंग्स के और करंट एसेट्स की सब हेडिंग्स के। ये आपकी H फॉर हेडिंग्स हैं और ये आपकी SH सब हेडिंग्स हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनकी हेल्प से आपको थिंक करना है, सोचना है। तो हेडिंग में तो 2 ही आइटम आएंगे आपके, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और बाकी सब इनसे रिलेटेड है। और ये याद होना चाहिए आपको, और उसके अंदर भी याद होना चाहिए कि फिक्स एसेट्स में क्या आता है। और इन सब की डिटेल्स अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सीरियल नंबर्स हैं, आइटम्स है, ये क्वेश्चन है, और हेडिंग और सब हेडिंग ये इसका आंसर है। हमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बारे में यहां पर बताना है। फर्स्ट लिख रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स है और अदर करंट एसेट्स इसकी सब हेडिंग है। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का 12 मंथ्स का पीरियड होता है, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए है, तो इसलिए करंट एसेट्स इसकी हेडिंग है और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इसकी सब हेडिंग है। शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं जब शेयर इशू किए जाते हैं, उस कंडीशन में कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनको कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ये नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि यहां ब्रैकेट में ये भी लिख रहा है आफ्टर 12 मंथ, रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ, 12 महीने के बाद इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 12 मंथ्स के ज्यादा टाइम के लिए है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स इसकी सब हेडिंग है। सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर, रेसिपीज, लाइसेंस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट इंटेंजिबल है, तो नॉन करंट एसेट्स इसकी हेडिंग है। और फिक्स एसेट्स डैश लगा के लिखना इंटेंजिबल एसेट्स। कंप्यूटर है, नॉन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स डैश लगा के लिखना टेंजिबल एसेट्स। बीआर आप जानते हो, ट्रेड रिसीबल करंट एसेट्स का पार्ट है, ट्रेड रिसीबल सब हेडिंग। लूज टूल्स आप जानते हो, इन्वेंट्री स्टॉक का पार्ट है, करंट एसेट्स इन्वेंट्री। कैश एट बैंक करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है। देखो ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में या कहीं भी कुछ नहीं लिख रहा कि 12 महीने से ज्यादा का है, 12 महीने से कम का है, लॉन्ग टाइम के लिए है या शॉर्ट टाइम के लिए है, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये लॉन्ग टाइम के लिए है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ये इन्वेस्टमेंट लिख रहा है और ब्रैकेट में लिख रहा है ओनली फॉर 10 मंथ, ओनली फॉर 10 मंथ, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए है, इसलिए करंट एसेट्स और करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। पीबीडी, पीबीडी का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। पीबीडी का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो ये आपके सामने पीबीडी, पीबीडी में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, करंट एसेट्स वाला पार्ट है ये। और ये पीबीडी कहां माइनस होता है? डेटर में से, एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीबल, जिसको डेटर और बीआर बोलते हैं। एज डिडक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीबल, मतलब ट्रेड रिसीबल में से इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। शेयर इन लिस्टेड कंपनी, शेयर आपने लगाए लिस्टेड कंपनी में, तो ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट किया एक तरीके से, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया ना, लिस्टेड शेयर है। शेयर इन लिस्टेड कंपनी, कोई भी एक कंपनी है जो लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी वो होती है जो सेबी में जिसका क्या हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो लिस्टेड कंपनी होती है, और उसमें आपने शेयर लगा दिए, तो एक तरीके से आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट है। अब शॉर्ट टाइम है या लॉन्ग टाइम है? तो शेयर लॉन्ग टाइम के लिए लगाए जाते हैं, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए, मैक्सिमम टाइम में। तो नॉन करंट एसेट्स इसकी हेडिंग है और अदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसकी सब हेडिंग है। एक पॉइंट और है यहां पर, डिपॉजिट विद कस्टम्स अथॉरिटीज, लिख लेना सभी स्टूडेंट्स, डिपॉजिट्स विद 30 नंबर डाल के
क्या लिख रहा है? डिपॉजिट विद कस्टम्स अथॉरिटी, डिपॉजिट विद डिपॉजिट्स विद कस्टम्स अथॉरिटीज, कस्टम्स अथॉरिटीज। इसकी अगर मैं हेडिंग की बात करूं और सब हेडिंग की बात करूं तो जो इसकी हेडिंग होगी वो होगी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। और इसकी जो सब हेडिंग के बारे में आपको बात करता हूं मैं, तो वो होगी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। स्टूडेंट्स ये सिंपल चीज है, मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। डिपॉजिट्स विद कस्टम्स अथॉरिटीज, नॉन करंट एसेट्स हेडिंग है और सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया, एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्लियर किया कि एसेट साइड की हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। सिंपल चीज़ ये फॉलो करनी है, ये आइटम्स गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, हेडिंग सब हेडिंग्स आपको लगानी है। हेडिंग्स अब सिंपल 2 ही हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और सब हेडिंग्स ये हैं। लर्न करें और क्वेश्चन पर ट्राई करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।